मालेगांव शहर में जो मशरकी हिस्से में नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, जो मुसलसल 25 सालों से मालेगांव शहर अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए तरस रहा है। दिन ब दिन मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसको लोगों को बताना कि हमारे साथ नाइंसाफी जो हो रही है उसको करने वाले कौन हैं और वो करवाने वाले कौन हैं। मालेगांव शहर में आज आप देखेंगे कि बुनियादी सहूलत के लिए लोग परेशान हैं। आज ये हाल है कि मालेगांव शहर की 60% गटरें ओवरफ्लो होकर रोड पर गंदा पानी आता है। ये शहर मस्जिद और मदरसों का शहर कहलाता है, जहां सफाई निस्फ ईमान है। वहां के लोग मुसलमान कायद जो आलिम भी है और जो कारपोरेशन में मेयर थे वो भी मुसलमान कायद थे। उसके बावजूद भी गटर का गंदा पानी मालेगांव शहर की सड़कों पर जाता है। वो गिलाजत को लोग अपने पैर में लगा के अपने घरों में मस्जिदों में जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे शहर की नाअहली है कि जहां मस्जिद और मदरसों का शहर होने के बाद यहाँ नापाकी लगाकर लोग जाते हैं अपने घरों में, मस्जिदों में। ये शर्म की बात है नुमाइंदे के लिए कि हमारा शहर किस रुख पे जा रहा है। हम बुनियादी सहूलत नहीं दे पाते। आज एतराफ के किनारे की खवातीन बैतुल खला के लिए आज भी तरस रही हैं। लोग मुएबल संडास के लिए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। इतना अब तो खेत भी नहीं बचे हैं। जो लोग सियासत में आए थे ये बोल के कि हम बैतुल खला के लिए खवातीन जो हैं वो जाती हैं खेतों में, इसके लिए मेरा सर शर्म से झुक जाता है। आज भी वहाँ कोई बैतुल खला का इंतजाम नहीं हुआ। इसके बावजूद वो सर कैसे बेशर्मी से उठ रहा है, ये पूछने का सवाल है लोगों के लिए। आज 15 साल शेख रशीद खानदान का, 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब का, आप देख लो ये 25 सालों में इन्होंने कोई स्कूल शहर में नहीं लाया। इन्होंने मालेगांव शहर में कोई बुनियादी सहूलत का काम नहीं किया, बल्कि हमारे यहाँ जो सरकारी दफातर थे, जो बैंकें थी और दूसरी चीजें मशरकी हिस्से से उठाकर मगरिबी हिस्से में लेकर चले गए। आप देखेंगे जो लाडली बहन स्कीम के तहत जो औरतों के अकाउंट में पैसे आए हैं वो रात के 1 बजे से 2 बजे से 4 बजे से लाइन लगाकर बैठते हैं और वहाँ पर उनको दुत्कारा जाता है। तब हमको शर्म नहीं आती कि हमारी माएँ बहनें आउटर में जाकर किस तरह का सुलूक इनके साथ होता है। ये समझ लो, अगर वो लोग रात से बैठे होंगे तो वो लोग हाजत के लिए कहाँ जाते होंगे, क्या इंतजाम होगा, वो रात भर कैसे गुजारते होंगे, कैसे नुमाइंदों को नींद आती। आज तक सिवाय समाजवादी पार्टी के लोगों के एहतजाज करने के अलावा किसी ने इस बात का एहतजाज नहीं किया कि खवातीन परेशान है। उल्टा मालेगांव शहर दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है। इसको छोड़कर अपने स्टेज से, सियासी स्टेज से ये बोलते हैं कि अगर इनके पास बंदूक है तो मेरे पास भी बंदूक है, तो हमको क्या करना है किसी की बंदूक से। मालेगांव शहर के लोग काम चाहते हैं, कौन कितना बड़ा चिड़ीबाज है उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमको मालेगांव शहर की आवाम को, आने वाली नस्लों को तुम ये बताना चाहते हो कि इसके पास 2 बंदूक है तो मेरे पास 4 बंदूक है, क्या देना चाहते हो। 1999 में और उससे पहले जब शेख रशीद खानदान साथी निहाल अहमद साहब के सामने इलेक्शन लड़ने आया तो मालेगांव शहर ने गुंडे को गुंडा माना और ये अपने गुंडे की सफाई करने के लिए ये हाल हो गया था कि निहाली वर्करों को दिखाने के लिए और शहर की आवाम को दिखाने के लिए उस खानदान के लोग मस्जिदों में जा जाके मुंह दिखाते थे कि हम भी नमाज पढ़ने आते हैं। और जो लोग 2007 में इस्लाह सियासत के नाम से आए थे उन्होंने वो उनके इस्लाह करने की बजाय खुद उनके जैसा बंदूक की सियासत करने की बात कर दी। ये हमारे लिए सवाल की बात है। न सिर्फ सियासी बल्कि समाजी तौर पे भी मालेगांव शहर का सर झुका है
कि एक आलिम ने बंदूक की सियासत करना, जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जो इनको मानते हैं, उनके बच्चों में किस तरह की सोच पैदा होगी। आज लोग बुनियादी सहूलत के लिए तरस गए हैं, उसके बारे में आप बोलते नहीं हो। तालीम के बारे में आप बोलते नहीं हो। खवातीन की बेपर्दगी के बारे में आप बोलते नहीं हो। सहूलत यहाँ है, खवातीन जो है वो रोजगार हासिल करे, मर्द जो पढ़े लिखे हैं उसमें रोजगार की जरूरत हो, उसके लिए हमको रास्ते बनाने चाहिए। ये सब छोड़ के मालेगांव शहर में ये दोनों मिलकर चिड़ीबाज लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं कि मुद्दे से हटाकर सिर्फ बंदूक की बात करें, ताकि लोग ये सोचे ही ना कि क्या काम हुआ है। क्योंकि दोनों लोग इख्तिदार में थे, चाहे वो शेख रशीद का खानदान हो, चाहे मुफ्ती साहब का खानदान हो। आप देख लो कि इतने वक्त में मालेगांव शहर में कोई आंगनवाड़ी, कोई स्कूल, कोई केजी स्कूल, कोई रोजगार के फराहम किए, कोई 25 साल में ये कितना टर्म हुआ इनका, 5 टर्म में इन्होंने क्या काम किया। और साथ ही निहाल अहमद साहब का काम आप देखिए कि इन्होंने मालेगांव शहर में टीएम स्कूल हो, जमहूर स्कूल हो, जबकि फार्मेसी कॉलेज, ITI कॉलेज और औरतों के रोजगार के लिए जो हुनरमंदी के काम है वो फार्मेसी कॉलेज से हुआ करते थे। आज मालेगांव शहर बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहा है। हमारा हक जो 70% टैक्स मालेगांव शहर का मशरकी हिस्सा देता है, उसमें से पूरा टैक्स जो है वो मगरिबी हिस्से में वो फायदा उठा रहे हैं, वो अपने इलाके को खूबसूरत कर रहे हैं और हम लोग बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहे। इन सारी बातों की मुखालफत करने के लिए और लोगों में इस बात को जगाने के लिए कि बहुत हो गए ये 25 साल, बहुत हो गया मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी। 12 नवंबर होती है, उसके बाद गिरफ्तार होते हैं बेचारे मुसलमान और उनकी तरफ से बोलने के लिए कोई नहीं जाता। उस वक्त भी मैंने कोर्ट में कहा था कि मालेगांव शहर के सारे सियासी लीडर जनखे हैं, जनखे। एक मैं ही मर्द हूँ जो कोर्ट में आती हूँ, सड़क पे जाती हूँ, तो अगर कोई बंदूक की सियासत करके हमको डराने की कोशिश करेंगे तो ये जान लो कि साथी निहाल अहमद साहब पे दरेगांव में 29 जून 1983 पे हमला हुआ था। निहाल अहमद MLA रहते हुए शदीद जख्मी हुए थे, इसके बावजूद भी उन्होंने दरेगांव में जाकर सोना छोड़ा नहीं, वो अकेले जाया करते थे। मैं उन्हीं की औलाद हूँ, उन्हीं की बेटी हूँ। किसी बंदूकबाज, किसी चिड़ीबाज, किसी धोखेबाज, किसी अल्टरबाज और ऐसे हवारी मवारी जो उनको सुधारने आए थे और उनसे बड़े गुंडे हो गए, इन सब की धमकियों में निहाल अहमद और उसकी औलाद नहीं आएगी। आप लोगों का साथ रहा तो हम तो इलेक्शन हर हाल में लड़ेंगे और आप लोगों की ताकत के साथ, मालेगांव शहर की खवातीन की ताकत के साथ, मर्दों की हिम्मत और शफकत के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये नाकारा लोगों को हराकर एक नौजवान पढ़ी लिखी क़यादत और नया माहौल, नई मुस्तकबिल लाने की कोशिश करेंगे। ये बेदारी मुहिम यहाँ से शुरू हो रही है, इंशाअल्लाह मालेगांव शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी और ये बताएगी कि हमने ये 25 साल में क्या खोया और हमने 25 साल में क्या पाया। सिर्फ रुसवाई, पुलिस केस, उसके बाद धमकी और हमारे यहाँ बुनियादी सहूलत के लिए तरसना, ये सब चीज का खात्मा आने वाले असेंबली इलेक्शन में हमको मिलकर करना है। इसके बेदारी के लिए आज ये यात्रा निकल रही है जो मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में आप लोगों के साथ हम एक बड़ी ताकत बनके सारे बुज़दिलों को घर बैठाने का काम करेंगे। शहर बचाओ इंसाफ यात्रा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन निकालने का मकसद ये था कि मालेगांव शहर के साथ जो सुलूक हो रहा है वो तमाम शहरियान के सामने है और हम देख रहे हैं कि मुसलसल नाइंसाफ़ी होने के बावजूद भी न मौजूदा MLA न साबिक MLA उस मामले में कुछ बोल रहे हैं। आने वाला वक्त इलेक्शन का है, असेंबली इलेक्शन ये फैसला करेगा कि ये शहर इस 25 साल की मिली जोड़ का खात्मा कैसे करेगा।
गांधी को गोली मारी गई। गांधी को जब गोली मारी गई तो उससे पहले गांधी पे हमला या प्लानिंग नहीं थी, ऐसा नहीं था। मगर गांधी डरे नहीं, दुबले पतले थे, बॉडी बहुत ताकतवर नहीं थी, मगर डर खौफ गांधी में नहीं था। गांधी फिरका परस्तों की 3 गोली का शिकार हुए और अमर हो गए। आप देख रहे होंगे इस शहर में गोलियों की रास लीला चल रही है, गोलियों पर बात हो रही है। कल रात में भी इस शहर में फायरिंग हुई। हम इस शहर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, ये आपको तय करना है कि हम इस शहर में जो आउटर में सब चीज चली गई वो इस शहर में लाना चाहते थे या गोलियों पर बात करना चाहते थे, गोलियां चले, तलवारें निकले, इस तरह की तकरीर पसंद करना चाहते थे। यहाँ इस्लामाबाद वाले भी हैं, हम भी मौजूदा एमएलए के साथ थे, मगर 5 साल का उनका रवैया, इस्लामाबाद वाले भी बुरा भला ही बोलते थे। मगर आज क्या मजबूरी हो गई कि उनकी ही चौखट पर चले गए। बड़े बहादुर थे, इलेक्शन लड़ने की बात बोलते थे, मगर जब वक्त आया तो उनकी ही चौखट पर जाकर नाक रगड़े और गोली से डर गए। अरे मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे गोली लग गई, मैं मर भी गया तो भी शान हिंद इलेक्शन लड़ेंगी। हम कभी डरने वालों में से नहीं है, सिर्फ जबान से बहादुरी की बात नहीं करते। जिनके साथ गए हैं उनका दबदबा और उनकी ताकत भी देख ली, हाई कोर्ट जाना पड़ा। अगर हमारे साथ रहते तो गांधी के रास्ते से ही हम जिनको वो जेल भेजना चाहते थे इंशाअल्लाह जेल भेज दिए होते। उन्हें पता है कि जो आज एमएलए है, 5 साल से जो एमएलए थे, वो 5 साल के एमएलए रहते हुए मालेगांव शहरियान परेशान रहे। गुंडागर्दी बढ़ी, नशा और अशिया फरोख्तगी बढ़ी, हर बुराई पनपी और यहाँ तक के इस्लाह की बात करने वाले असलाह की बात करने लगे। ये इस शहर का हाल है। जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। आप यकीन मानो, आने वाला इलेक्शन बदलाव का इलेक्शन है, इंसाफ का इलेक्शन है, इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। हम एक बात मानते हैं कि शान हिंद को एमएलए बन जाए, वो एमएलए बन जाएंगी तो हमारा सियासत चलेंगी या हमारा सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं है। हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस शहर में जिंदाबाद मुर्दाबाद नेहाली नज़रिया जिंदा रखने के लिए करते हैं। अगर नेहाली नज़रिया इस शहर में मर गया तो यकीन मानो इस शहर के तमाम लीडर बड़े रुस्तम भी बुज़दिल हैं, कोई बहादुर नहीं है। फिरका परस्तों से लड़ने के लिए इनकी बहादुरी कहाँ चली जाती ये किसी को नहीं पता। इसलिए नेहाली नज़रिया और गांधीयाई तर्ज इस शहर में जिंदा रखना जरूरी है। इंसाफ इस शहर को मिले, इसलिए हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है? पूरी ताकत से लड़ना है। इतनी तेज आवाज से बोलो कि इस्लामाबाद से नयापुरा तक आवाज जाना चाहिए कि इलेक्शन लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है और इंशाअल्लाह लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और अब जब पूछूंगा तो ये आवाज 1000 गोली तक जाना चाहिए। इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन इंशाअल्लाह लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी इंशाअल्लाह। ये इंसाफ यात्रा तुम्हारे बदलाव की होंगी। इस शहर में बदलाव की एक लहर है। जो लोग इस किले को अपना गढ़ मानते हैं उसकी दीवारें हिल रही है। किले के लोग समझ रहे हैं, किले में मीटिंग रख के खाना रखना पड़ रहा है, पुलाव खिलाना पड़ रहा है, तो उनकी मीटिंग हो रही है।